गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है साइकेट्री। और साइकेट्री में सबसे पहले हम न्यूरोटिक और साइकोटिक डिजीज को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम हमारे लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि न्यूरोसिस क्या होता है और साइकोसिस क्या होता है, क्योंकि अक्सर साइकेट्री में आप सुनते आते हो कि ये जो है ये वाला सिंड्रोम ये न्यूरोटिक है, ये वाला डिजीज जो है ये साइकोटिक है। और अक्सर हमारे पास बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होती है इसके बारे में, व्हाट इज साइकोटिक एंड व्हाट इज न्यूरोटिक। तो डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले वी विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज न्यूरोसिस एंड व्हाट इज साइकोसिस। तो न्यूरोसिस जो होता है, न्यूरोसिस का जो मेन कॉज होता है दैट इज एंजाइटी। जब एंजाइटी इंक्रीज हो जाती है एक बंदे में तो उसके सिम्टम्स जो है वो आने लगते हैं, और एंजाइटी के इंक्रीज होने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होंगे उनको न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स बोलेंगे। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स का मेन कॉज क्या होता है? एंजाइटी। नाउ साइकोसिस में देखेंगे क्या कॉज होता है। साइकोसिस इज अ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। इट इज एन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? Organic relates to human body. Organic means there is change in the structure of brain. The changes in the structure of brain or any imbalance in neurotransmitters or any changes in the nerve conduction and impulse will cause psychosis. तो साइकोसिस का मेन कॉज होता है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। मतलब साइकोसिस के लिए एंजाइटी का बढ़ना मेन जो है वो हम कॉज नहीं बता सकते हैं। साइकोसिस के लिए ज़रूरी है कि इंसान के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई चेंज आ जाए एंड देयर इज विजिबल ऑर्गेनिक चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन, देन वी कैन से जो उस वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। लाइक आप पढ़ते हो शिज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस का पहला जो डिफरेंशिएशन है कि न्यूरोसिस की वजह एंजाइटी होती है, एक्सेसिव एंजाइटी और इंक्रीज इन एंजाइटी होती है। और जब न्यूरोटिक पेशेंट में आप कोई एमआरआई, सीटी स्कैन या टेस्ट करते हैं तो यू सी कि कोई ऑर्गेनिक चेंज नहीं आती। इरेस्पेक्टिव ऑफ अगर साइकोसिस में आप देखेंगे देयर इज ए परमानेंट और पर्टिकुलर ऑर्गेनिक चेंज व्हिच कॉजेस दिस डिसऑर्डर। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इसमें नो लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी। इसमें इंसान जो है वो हकीकत से वास्ता नहीं छोड़ता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप देखते हैं किसी को, जैसे न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी को पिछले कई मंथों से एंजाइटी एलिवेट रहती है जिसकी वजह से उसको बॉडी सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि एंजाइटी और बॉडी का रिलेशन है जैसा हम बॉडी माइंड रिलेशन में पढ़ते हैं। तो उसको एंजाइटी तो रहती है लेकिन ही इज टाइम ओरिएंटेड, ही इज रियलिटी ओरिएंटेड। उसको पता है मेरा लाइफस्टाइल क्या है, उसको पता है मुझे एंजाइटी है, या उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ही हैज whole consciousness of himself and his surroundings. But psychosis में loss of contact with reality is lost. Loss of contact with reality is lost. तो यहाँ पे रियलिटी के साथ कोई कंटेक्ट होता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जैसे डिल्यूजन्स होते हैं, फॉल्स बिलीफ्स होते हैं। जब एक बंदा बोलता है कि कोई मुझे किल करने आ रहा है या कोई मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, या मैं सबसे बड़ा हूँ, आई एम सुपरमैन, डिल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी। जब उसको ये यकीन दिलाया जाता है यू आर नॉट सुपरमैन, यू आर जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, तब भी उसका वो जो है बिलीव वो हटता नहीं है, वो अपने बिलीव से बाज नहीं आता है। दैट मीन्स ही हैज लॉस्ट कंटेक्ट विद रियलिटी। थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे जो कि न्यूरोसिस में होता है, देयर आर नो विजिबल पर्सनालिटी चेंजेस। अब जाहिर सी बात है जब बंदा रियलिटी के साथ ओरिएंटेड है, जब बंदे को पता है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, जब एंजाइटी कॉज है, कोई स्ट्रक्चरल चेंज है नहीं, तो बंदा इसमें कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एसोसिएट नहीं होगा। इसकी पर्सनैलिटी वही होगी जैसा ये है, इसका अपीयरेंस, इसका लाइफस्टाइल वही रहेगा। इसको पता है ये ओरिएंटेड है। लेकिन यहाँ पे क्या मसला होता है, लॉस ऑफ कंटेक्ट विद रियलिटी इज लॉस्ट, एंड उसी के साथ ये होता है कि बंदा जो होता है उसमें पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाती है। There are personality changes in psychosis.
पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाती है। तो साइकोसिस में पर्सनैलिटी चेंजेस क्यों आ जाती है? जब बार बार एक बिलीव इंसान को आएगा या हेलुसिनेशन आएगी, मैं सुपरमैन हूँ, मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो बात उसके जहन पे इम्पैक्ट डालेगी, और जब वो इम्पैक्ट डालेगी तो बंदे का जो परमानेंटली एक पर्सनैलिटी चेंज दिखेगा। अनदर पॉइंट विच डिफरेंशिएट्स दीज टू इज कि अगर हम जेनेटिक बेसिस की बात करें तो न्यूरोसिस हैज जेनेटिक बैकग्राउंड। मतलब आप देखेंगे अगर किसी को जीएडी है, अगर किसी को ओसीडी है, तो आप देखेंगे वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स है। तो उनमें जब फैमिली हिस्ट्री लेते हैं तो जाहिर सी बात है अगर एक पर्सन को जीएडी है तो जाहिर सी बात है देयर आर 30% चांसेस कि उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी ये एंग्जाइटी बढ़ सकती है। जैसा आप देखते हो फैमिलियल एंग्जाइटी होती है कि हर जो फैमिली के मेंबर्स बढ़ते हैं, सक्सेसर्स आते हैं, उनमें एक हिस्ट्री पाई जाती है एंग्जाइटी की। सो इट हैज़ ए जेनेटिक बैकग्राउंड। मगर यहाँ पे क्या बात है, नो जेनेटिक कॉज, यहाँ पे कोई जेनेटिक कॉज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई एंग्जाइटी का मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मसला जो है वो है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। जब ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो यहाँ पे जेनेटिक्स से वास्ता नहीं है। मे बी ए पर्सन इज हैविंग शिज़ोफ्रेनिया, पर्सन इज हैविंग मेनिया, बट उसके जो पूर्वज थे, उसके जो बाप दादा थे, उनको ये नहीं था, तो यहाँ पे कोई जेनेटिक बैकग्राउंड नहीं है। अनदर जो न्यूरोसिस होता है, ये जो न्यूरोसिस होता है इसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस नहीं होते। डिल्यूजन्स एंड hallucinations are not found। अब डिल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। होता है दैट्स false belief, it is a disorder of thought। false belief जैसा मैंने आपको बोला, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अगर किसी को लगता है मेरे में सुपरमैन पावर्स है और मैं यहाँ से तीसरे माले से, सेकंड फ्लोर से, फोर्थ फ्लोर से कूद के नीचे बिल्कुल खड़ा हो सकता हूँ, मुझे कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, या मैं आग में जंप कर सकता हूँ, या मैं कोई वो सुपरनेचुरल चीज़ कर सकता हूँ जो इंसान नहीं करते, दैट इज डिल्यूजन। जब दिमाग में फॉल्स बिलीव्स होंगे, एक यकीन पैदा होगा जो कि रियलिटी नहीं होगी, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिल्यूजन। ये होता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट, जैसे हमने बोला डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अनदर थिंग इज हालुसिनेशन। हालुसिनेशन क्या होता है? हालुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। क्या होता है? परसेप्शन होता है जब आप स्टिमुलस रिसीव करते हो सराउंडिंग से, और जब उस स्टिमुलस को आप इंटरप्रेट करते हो, जैसे मैं इस क्लासरूम को देख रहा हूँ कि क्लोज्ड बिल्डिंग है, इसका मतलब है जो बेंचेस का अरेंजमेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है, दिस इज द परसेप्शन ऑफ दिस क्लासरूम। ये जो हेलुसिनेशन होता है ये भी होता है नजरिया, परसेप्शन। और हेलुसिनेशन क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। इसमें क्या होता है, इंसान को विजुअल या ऑडिटरी चीजें वो दिखाई और सुनाई देती है जो रियलिटी में होता नहीं। जैसे इंसान को दिखाई देता है कोई दूसरा बंदा मुझे मारने आ रहा है, जैसे इंसान को दिखाई दे रहा है बाहर जो है हड़बड़ी मची है, भीड़ जमा हुई है, कोई बात है, इंसान को सुनाई दे रहा है मेरे खिलाफ कोई परसुकेट कर रहा है, मेरे खिलाफ कोई बोल रहा है, मेरे खिलाफ कोई साजिशें कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कोई नहीं बोल रहा होता है। व्हेन अ पर्सन hears and sees such things which are not in reality, जिनमें रियलिटी में कोई स्टिमुलस नहीं होता है, these are known as hallucinations। तो delusions और hallucinations न्यूरोसिस में नहीं होते, क्योंकि मेनली किस वजह से होता है? एंग्जाइटी की वजह से। और जब हम यहाँ की बात करते हैं they are very common, इसलिए आप पढ़ते हो शिज़ोफ्रेनिया में delusion of persecution, delusion of grandeur, ठीक है। So delusion and hallucinations are common। Delusions and hallucinations are common। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे प्रोग्नोसिस। यहाँ पे जो है न्यूरोसिस का जो प्रोग्नोसिस होता है दैट्स वेरी बेटर, बिकॉज एंग्जाइटी को बिहेवियरल थेरेपी से, मेडिकेशन थेरेपी से और लाइफस्टाइल चेंज करने से हम कम कर सकते हैं। एंग्जाइटी यूजुअली गोज डाउन व्हेन वी अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लाइफस्टाइल एंड व्हेन वी गो फॉर काउंसलिंग एंड बिहेवियर थेरेपीज। सो प्रोग्नोसिस इज गुड। एंड यहाँ पे क्या है? प्रोग्नोसिस इज वर्स।
कोई जो पेशेंट होता है साइकोसिस का, इसका प्रोग्नोसिस वर्स होता है, मतलब दिन ब दिन इसका ठीक होना जो है परमानेंटली ठीक होना पॉसिबल नहीं होता है। मेनली इन लोगों की कंडीशन ज़्यादा डेटोरिएट होती है इफ नॉट टेकन केयर विद। न्यूरोसिस होता है नेक्स्ट पॉइंट। न्यूरोसिस के लिए स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में स्ट्रेस है तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स लाइक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, ये वाले डिसऑर्डर्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर एक इंसान में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं, में स्ट्रेस ज़्यादा है, उसमें एंजाइटी ज़्यादा है, सो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए साइकोसिस का, ये तो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, इसमें तो चेंजेस आती है फिजियोलॉजिकल चेंज में, तो ऑर्गेनिक चेंजेस आती है, तो स्ट्रेस हो या ना हो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया। यूजुअली इंसान जो है उसमें स्ट्रेस हो या ना हो दे कैन ऑकर बिकॉज़ दे आर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। स्ट्रेसफुल लाइफ डिसऑर्डर्स आर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल इज लेस इंपॉर्टेंट। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल इज लेस इंपॉर्टेंट। Now last point is कि जो न्यूरोसिस होता है उसकी मेन बात ये है कि a person has insight of this disorder, like मुझे एंजाइटी बढ़ी तो सिम्टम्स आने लगे तो आई गो फॉर ट्रीटमेंट। ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरा जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, मेरा जो सेक्सफिकेशन वो नहीं है, मेरा इरिटेबिलिटी हो रहा है, तो ये चीज जो है न्यूरोसिस है, पर्सन हैज एन इनसाइट ऑफ दिस डिसऑर्डर, इसको पता है मैं बीमार हूँ, इसीलिए इसकी प्रोग्नोसिस भी बेटर है बिकॉज़ पर्सन रिकॉग्नाइजेस ही इज इल। इनसाइट इज प्रेजेंट, पर्सन को पता होती है कि मेरे को कोई तकलीफ है, मेरे को कोई बीमारी है, बट इन केस ऑफ साइकोसिस इनसाइट इज लॉस्ट, ही डजंट रियलाइज उसको कोई बीमारी है। एक डिल्यूजन वाला इंसान वो बोलता है बाहर मुझे कोई मारने आ रहा है, आप उसको बाहर खिड़की से लेते हो, बोलते हो देखो मेरे साथ आ जाओ, कोई नहीं है, इट इज योर डिल्यूजन, इट इज योर फॉल्स बिलीफ। वो देख के भी ये बोलेगा कि आप जो हो आप मेंटली ठीक नहीं हो, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, वो तो मुझे सुनाई दे रहा है, वो तो मैं सुन रहा हूँ उसकी आवाज़ है, वो मेरी तरफ आ रहा है। वो यहाँ पे जो इनसाइट है दैट्स एब्सेंट, इनसाइट ऑफ द डिसऑर्डर इज एब्सेंट, तो बंदा मान ही नहीं पाता है कभी कि मुझे बीमारी है। तो ये सारे कंपैरिजंस पढ़ के आप खुद ही बता सकते हो जो लेस सीवियर कौन सा है और मोर सीवियर डिसऑर्डर कौन सा है, क्योंकि साइकोसिस में ऑर्गेनिक चेंज है, साइकोसिस में वर्स प्रोग्नोसिस है, साइकोसिस जो है इसमें डिल्यूजन हेलुसिनेशन है, साइकोसिस में इंसाइट नहीं होता है, इट इज मोर सीवियर देन न्यूरोसिस, इट इज मोर सीवियर than neurosis, while neurosis is less severe. And one more point, up to 1980 in USA जो डायग्नोसिस होती थी एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर न्यूरोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस जो है उसमें न्यूरोसिस लिखा जाता था, डायरेक्टली न्यूरोसिस जब हम डायग्नोसिस देखते थे। लेकिन आफ्टर 1980 द टर्म न्यूरोसिस वाज नॉट इन यूज, इट वाज टर्मिनेटेड, इसको डिसअप्रूव किया गया। एंड जब भी अब हम लिखते हैं न्यूरोसिस को वी राइट एज एंजाइटी न्यूरोसिस, तो न्यूरोसिस के ऊपर न्यूरोसिस के प्रीफिक्स में उसका कॉज आज लिखा जाता है, पहले खाली हम न्यूरोसिस लिखते थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस, delusions, hallucinations, loss of insight, more severe. Genetic factors are not important and it is an organic brain disorder. Neurosis, there is insight, genetic factors are important, it mainly occurs due to the high anxiety or elevation in anxiety levels. Stressful life events lead to this disease. Prognosis is good. So this was a differentiation between neurosis and psychosis. और neurosis के अंदर GAD, OCD, somatoform disorders, hypochondriasis जैसे डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं जिनमें एंजाइटी बढ़ने की वजह से डिसऑर्डर पैदा होता है, और साइकोसिस में हम मेनिया, BPAD और शिज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।